सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई, परंतु लापरवाह जिला प्रशासन, लापरवाह कल्याण के पदाधिकारी के वजह से शायद यह सारी सिस्टम बैठा पड़ा है। और जो वैसे लापरवाह पदाधिकारी है, आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा ही नहीं, कार्रवाई करने की हर कड़ी पर काम करें। अनुसूचित जाति के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम ने आज सिवान के विभिन्न BR अम्बेडकर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया और उसकी कमियों को देखा। उनके इस निरीक्षण से विभिन्न छात्रावासों में एक हड़कंप सी मच गई। आइए सुनते हैं मीडिया से बात करते हुए आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राम ने क्या कुछ कहा। सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन के तहत यह सिस्टम अनुसूचित जाति अम्बेडकर छात्रावास में, जो हमारी सिवान के छात्रावास नंबर 1 में, और सरकार के लाखों रुपए के खर्च से यह 10 सिस्टम सभी छात्रावासों में डाला गया ताकि तकनीकी शिक्षाओं की जानकारी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे को दिया जा सके। परंतु हम सभी विद्यालयों में जा रहे हैं, सभी अम्बेडकर छात्रावास में जा रहे हैं, सबकी हालत वही है कि जब सरकार जिस समय यह सिस्टम डाली थी तब से यह बंद पड़ा हुआ है, नहीं इसके ट्रेनर है और नहीं कोई सिस्टम चालू है। यानी कि सरकार की तमाम कोशिशों पर उच्च पदाधिकारियों की लापरवाही, या जिला पदाधिकारी की लापरवाही हो या फिर BWO और BWO की लापरवाही हो, जिसके कारण यह बंद पड़ा है। तो निश्चित तौर पर इस संदर्भ में हम सरकार से बात करेंगे और किस स्तर पर यह गड़बड़ियां हैं, किनके लापरवाही की वजह से यह हालत अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ बना हुआ है। निश्चित तौर पर आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा ही नहीं, कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ने का काम करेगी। मुझे लगता है कि जब सरकार इन तमाम सिस्टमों को डाली तब से अभी तक बंद पड़ा है। कोई यहाँ जो टेक्नीशियन है या फिर जो टीचर होना चाहिए इसका, वह ट्रेनर आते हैं जी, ट्रेनर भी यहाँ नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की इन तमाम राजस्व की क्षति जो अनुसूचित जाति के हिस्से की पैसे और अनुसूचित जाति के हिस्से के पैसे से अनुसूचित जाति के बच्चे को तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था जो सरकारी स्तर पर हुआ, इन पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण आज मुझे लगता है कि ये सिस्टम भी सभी ध्वस्त पड़े हुए हैं, ध्वस्त हो गए। और जिन बच्चों को तकनीकी शिक्षा देनी थी उससे वह वंचित हुए हैं। निश्चित तौर पर यह छात्रावास सिवान के छात्रावास नंबर 4 है। सभी विद्यालयों में, सभी छात्रावासों में, जो अम्बेडकर छात्रावास है उसमें हम गए हैं, तकरीबन सभी की हालत यही है। सभी जगह वह BWO की लापरवाही हो, जिला प्रशासन की लापरवाही हो या BWO की लापरवाही हो, परंतु किसी भी अनुसूचित जाति छात्रावास में जो बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए सिस्टम डाले गए हैं अनुसूचित जाति के हिस्से के पैसे से, वह कहीं भी संचालित नहीं हो रहे हैं, बंद पड़े हैं। और लगभग रख रखाव के नाम पर स्थिति इतनी बदतर है कि मुझे लगता है कि यह जिस समय खरीद करके आया उस पैसे के मोल और को न पदाधिकारी समझे और नहीं यहाँ की जो जिला प्रशासन है वह समझे। मुझे लगता है कि जिला पदाधिकारी की भी अपनी सोच अगर होती इनके लिए पॉजिटिव, तो कम से कम 1 साल या 6 माह में अनुसूचित जाति के छात्रावासों का मुआयना करते, तो मुझे लगता है कि नीचे के पदाधिकारियों के द्वारा इन तमाम चीजों पर काम होती और बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलती। सर, अनुसूचित जाति के जो बच्चों के लिए इतना सारा व्यवस्था किया गया है, अब कोई मतलब जो भी कंप्यूटर है या प्रिंटर है उसको सुरक्षित नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया गया? देखिए, पर ये मेरा मानना है कि सरकार चाह रही है, सरकार नहीं चाहती तो यह सिस्टम नहीं लगता। सरकार चाह रही है लेकिन कुछ लापरवाह पदाधिकारियों के कारण यह जितनी भी व्यवस्था सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए की जा रही है
उन तमाम चीजों में भारी लापरवाही देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर जो वैसे लापरवाह पदाधिकारी है, आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा ही नहीं, कार्रवाई करने की हर कड़ी पर काम करेगी। सिवान के कमोबेश सब छात्रावास की यही स्थिति है। ट्रेनर नहीं है कहीं पे, कोई कहीं पे कंप्यूटर है तो टीचर नहीं है। इसके लेकर क्या कहेंगे सर? निश्चित मैंने आपको बताया, सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई, परंतु लापरवाह जिला प्रशासन, लापरवाह कल्याण के पदाधिकारी के वजह से शायद यह सारी सिस्टम बैठा पड़ा है। मैं उन लोगों से पत्राचार उनके द्वारा सरकार के पास कितने बार की गई और किस स्तर पर लापरवाही है, निश्चित तौर पर आयोग इस पर संज्ञान ले। सर, सिस्टम में लाने के लिए क्या करना होगा? सिस्टम पर लाने के लिए मैं टाइम दूंगा। निश्चित तौर पर आयोग की जो टीम आई है, इस माध्यम से मैं समय इन लोगों से पूछूंगा कितने दिन का समय लेते हैं। उसके बाद पुनः हम इस सिवान जिले का निरीक्षण करने निकलूंगा। अगर उस समय भी हालात यही रही तो निश्चित तौर पर वैसे लोगों पर जो अनुसूचित जाति की धाराएं हैं, निश्चित तौर पर संधारित होगी। हम लोग जो सरकार का सुविधाएं यहाँ दी गई है, सरकार चाहती है अनुसूचित जाति के बच्चे आगे बढ़े, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन के जो रवैया है इसे दर्शाता है कि इन लोग एकदम अनुसूचित जाति के प्रति बहुत उदासीन है और वफादार नहीं है। इसलिए यहाँ के जिला पदाधिकारी एवं यहाँ का जिला कल्याण पदाधिकारी संबंधित जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करने के लिए हम अनुशंसा करेंगे। जितने अनुसूचित जाति के स्कूल है, छात्रावास है या सामुदायिक भवन है, जो भी है, सब में आप लोगों ने दिया। सरकार क्या कमी है, क्या सरकार के द्वारा इन्हीं सब संस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ये अनुसूचित जाति आयोग बनाई गई है और उन्हीं के दिशा निर्देश पर कि सरकार के द्वारा मुहैया किए गए कल्याण के छात्रावासों को, कल्याण अनुसूचित जाति के छात्रों को क्या क्या सुविधा मुहैया हुआ, क्या क्या नहीं दिया जा रहा है, वही हम लोग जांच करने आए हैं। और काफ़ी यहाँ पर लापरवाही पाया गया है कल्याण पदाधिकारियों के द्वारा। कभी कोई निरीक्षण नहीं, कोई हॉस्टल की सर सफाई बहुत गंदी है, रख रखाव बहुत गंदा है। इसके लिए इन लोगों पे हम लोग कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे। सरकार में आप लोग हैं फिर भी लापरवाही है, तो जब सरकार में नहीं होंगे तब कितनी लापरवाही होगी? हम लोग उसी काम के देखने के लिए हम लोग बनाए गए हैं। एक ये क्या बोलते हैं, कमीशन आयोग बनाया गया है। इसी आयोग के द्वारा अभी तो 2-3 महीना पहले हाल इसीलिए किया है आयोग कि जो सरकारी तंत्र में जो गड़बड़ियां हैं, जो निजी स्तर पर, उसी की जांच करें। ये चारू रूप से सुधार करने के लिए हम लोग आयोग का अभी ये आयोग का गठन 3 महीना हुआ। हम लोग हर जिला में भ्रमण कर रहे हैं। हर जिला में जितना आवासीय विद्यालय है, अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, अम्बेडकर बालिका विद्यालय, ये सब की जांच हम लोग कर रहे हैं और सरकार के मुहैया कराया गए सामानों की, संसाधन की हम लोग जांच कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कमी पा रही है हम लोग लिख रहे हैं, कल्याण पदाधिकारी के खिलाफ लिखेंगे। आपके शहर सिवान में खुल गया इंटरनेशनल ब्रांड लाइक मी लग्जरी यूनिसेक्स सैलून, जहां पर बेस्ट ट्रेन मेकअप आर्टिस्टों के द्वारा लड़कियों का हेयर कट, हेयर डिजाइनिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेकअप इत्यादि किया जाता है। लड़कों के लिए हेयर कट, हेयर डिजाइनिंग, फेशियल, शेविंग, बॉडी मसाज इत्यादि सुविधा उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है अस्पताल रोड, टाइटन आई प्लस के नजदीक, सिवान। हमारा मोबाइल नंबर है 62 018 83 366।